So let's solve the Gaussian function. Which is very important in quantum mechanics. If the function is given psi x is equal to a e to the power minus of lambda x minus of a whole square, where this a, lambda and small a are real values which are constant, or we can say that real constant values. Okay, and from here we have to determine the a expectation value of x square, but in this lecture we only going to determine this a part, and we also satisfied the first property of a real function, that is the given function should be square integrable. और इसी स्क्वायर इंटीग्रेबल के बेस पर इस फंक्शन को सॉल्व करके हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ये a होता क्या है, जैसे कोई फंक्शन है मान लीजिए उसमें, और ये एम्पलीट्यूड जो होता है वो a होता है, और जो एरिया होता है, एरिया अंडर द कर्व, ये स्मॉल a होता है. ठीक है, तो चलिए हम a को फाइंड आउट करते हैं. सो एज वी नो, जो भी गिवन फंक्शन है ये गॉसियन फंक्शन है. पावर ऑफ 2 माइनस ई टू द पावर माइनस में एंड समथिंग कांस्टेंट और पावर 2, ये क्या है, गॉसियन फंक्शन है. और फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ रियलिस्टिक फंक्शन क्या बोलता है कि द फंक्शन शुड बी स्क्वायर इंटीग्रेबल. दैट मीन्स कि x mod of psi x square dx should be equal to 1. ये हमारा पहला कंडीशन है. तो चलिए इस कंडीशन को हम यहाँ लिख लेते हैं कि जो भी फंक्शन दिया हुआ है वो फंक्शन हमारा स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए और उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए. 1 क्या रिप्रेजेंट करता है कि अंडर द कर्व जो हमारा फंक्शन है वो मुझे प्रेजेंट होना चाहिए 100%. ये 1 बेसिकली 100% प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है कि हमारे यहाँ तो पार्टिकल है, तो पार्टिकल इस कर्व के अंदर कहीं न कहीं रहेगा, बट वो 100% रहेगा अगर मेरा दिया हुआ फंक्शन रियलिस्टिक है तो. ओके, सो लेट्स सी कि पहले हमें निकालते हैं, हमें ज़रूरत है इसकी, तो हम निकालते हैं mod of psi x square which can be written as psi x star into psi x. So equal to first a star e raised to minus lambda x minus of a का स्क्वायर इंटू a e raised to minus lambda x माइनस ऑफ a का होल स्क्वायर. ओके, ना ये क्या हो जाएगा, a स्टार a मॉड ऑफ a स्क्वायर पावर
ऐड हो जाएगा टू लैम्डा एक्स माइनस ऑफ ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया, साई एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, हमें इसको इंटीग्रेट करना है और इक्वल टू 1 करना है। तो हम इसको करते हैं कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे, इक्वल टू 1 करेंगे। चलिए करते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ ए स्क्वायर ई रेस टू माइनस ऑफ 2 लैम्डा एक्स माइनस ऑफ ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हमारा डी एक्स भी होगा। ओके, तो चलिए ये पार्ट को रिमूव करके इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस 2 लैम्डा एक्स माइनस ऑफ ए होल स्क्वायर डी एक्स विच इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब चलिए इस पार्ट को रिमूव करते हैं। और इसको ऊपर सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा कि मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब इसमें कुछ हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, इसमें कुछ हमें सब्स्टिट्यूशन करना होगा। तो लेट सब्स्टिट्यूट कि x माइनस ए इज इक्वल टू टी। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t प्लस ए, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इस dx की वैल्यू निकालनी होगी। dx एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, सो dt। मतलब कि x माइनस ए के प्लेस पर a हो गया और dx के प्लेस पे dt आ गया। तो चलिए यहाँ पुट करते हैं। सो e रेस टू माइनस ऑफ 2 लैम्डा t स्क्वायर dt। ओके बराबर। अब देखिए, अब हमारे पास एक गामा फंक्शन है कि हम किसी भी, पहले तो ये प्रॉपर्टी जो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है कि हम किसी भी फंक्शन को, अगर ऐसा है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस टाइम ऑफ 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, तो इसमें लिखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर ट्वाइस टाइम 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस ऑफ 2 लैम्डा टी स्क्वायर डी टी विच इज इक्वल टू 1। ओके, ना अब क्या करते हैं, ये फंक्शन, ये पूरा फंक्शन जो है ये हमारा गामा फंक्शन होता है, और इसका एक स्पेशल इंटीग्रेशन है जिसे गामा फंक्शन के जरिए सॉल्व किया जा सकता है। और उस स्पेशल इंटीग्रेशन का जो वैल्यू होता है कि अगर कोई भी इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स रेस टू 0 ई रेस टू माइनस ऑफ ए एक्स स्क्वायर डी एक्स हो, तो उसकी वैल्यू होती है 1/2 रूट ऑफ पाई बाई ए। यहाँ पर ए कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर ए क्या है, 2 लैम्डा है। ओके, तो इस फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ ए स्क्वायर इंटू 2, ये 2, और इस पूरे इंटीग्रेशन को 1/2 इंटू रूट ऑफ पाई अपॉन 2 लैम्डा हो जाएगा, इक्वल टू 1 कर देंगे। नाउ 2 कैंसिल हो गया। अब ये बचा मॉड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको यहाँ ले जाएंगे तो 1/पाई/2 लैम्डा। ओके, सो मेरा मॉड ऑफ ए क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, इसको हम यहाँ लिखते हैं कि मॉड ऑफ ए क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1/पाई/2 लैम्डा, रूट मतलब पावर हाफ और एक स्क्वायर रूट, और क्या हो जाएगा 1/4। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे क्या लिख सकते हैं, हमारा मॉड ऑफ ए
इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई अपॉन 2 लैम्डा पावर ऑफ -1/4। ये हमारे ए की वैल्यू मिल गई। तो ए की वैल्यू हम बेसिकली ए इज इक्वल टू प्लस पाई अपॉन 2 लैम्डा पावर ऑफ -1/4 को अगर यहाँ पुट करेंगे और ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहेंगे तो हमारी ये इंटीग्रेशन की पूरी जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। इससे क्या सोच होता है कि हमारा ए का वैल्यू जो है वो करेक्ट है और ये जो गिवन फंक्शन है वो एक रियलिस्टिक वेव फंक्शन है। अब स्पेशल इंटीग्रेशन जो हमने यहाँ यूज किया है, अगर इसकी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरे अगले इसके रिलेटेड वीडियो का लिंक मैंने दिया हुआ है, वहां से आप इस स्पेशल इंटीग्रेशन को गामा फंक्शन का यूज करके कैसे डिटरमाइन करते हैं वो आप देख सकते हैं। ओके, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसके पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में। ओके।